भाई फुले अमर रहे। अभी करवा आज इस कुछ प्रोग्राम था और तो 11 अप्रैल का आज दिन है। ऐसे महामानव दुनिया को शिक्षा से परिचित कराने वाले ऐसे बहुत बड़े विद्वान महात्मा ज्योतिबा फुले जी का आज जन्मदिन है। आज इस महात्मा ज्योतिबा फुले विचार मंच के तहत हम पहुंचे हैं ब्लॉक भगवानपुर का गांव इब्राहिमपुर मसाई में। और हम जिस स्थान पर हैं ये स्थान स्वामी धर्मानंद वृद्धाश्रम इब्राहिमपुर मसाई हरिद्वार और हमारे साथ में है। इस गांव से नवनिर्वाचित प्रधान आचार्य घनश्याम जी और साथ में पूर्व प्रधान मान्य श्री रकम सिंह जी और अर्जुन जी अच्छा जी और अर्जुन जी और सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। तो साथियों, नौजवान साथियों, ऐसे महामानव की आज जयंती है कि जिन्होंने इस देश के अंदर दलितों के लिए, मजलूमों के लिए, पिछड़ों के लिए अपना सर्वस्व जीवन त्याग किया। जिन्होंने इस देश के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले ऐसे महान व्यक्तित्व हुए जिन्होंने बहुत गरीब घर में पैदा होकर एक महान कार्य किया। इनके परिवार के अंदर इनका जो पुश्तैनी काम था वो फूलों का व्यापार था, फूलों की खेती करना था और इन्होंने भी उसमें हाथ बटा। महाराष्ट्र के सतारा गांव में इनका जन्म हुआ और ये अपने पिताजी के साथ, अपने माता के साथ खेत के काम में लगे रहे, फूलों के व्यवसाय में लगे रहे। उस समय इनको एक स्कूल में दाखला दिलवाया, लेकिन वहां पर जाति प्रथा, ऊंच नीच के भेदभाव के तहत प्रताड़ना सहनी पड़ी। और उसी समय इनका एक ब्राह्मण मित्र था, उससे एक लड़का था, तो उससे इनकी मित्रता भी हुई, तो इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। जब स्कूल छोड़ दिया तो फिर ये अपने खेत के काम में लग गए। लेकिन जो इनके पिताजी थे, उनके एक मित्र थे, उन्होंने कहा भाई ज्योति से क्यों स्कूल आपने छुड़वाया है, वो तो पढ़ने में बहुत होशियार था। उन्होंने कहा कि जी मुझे कुछ लोगों ने भ्रमित कर दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, खेत में काम कर रहा है, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसको स्कूल में आप दाखिला कराएं, बहुत होशियार बच्चा है। तो इनको दोबारा मित्रों के कहने से, उस समय दलित पिछड़ी जाति को और शूद्र लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें खतरा आया कि एडमिशन कैसे हो। लेकिन कुछ मित्रों ने उसका दाखिला करा दिया और वो बड़े होशियार थे, इतने होशियार थे कि और जो आज अगड़े समाज के लोग अपने कहते हैं, वो ये उनके बच्चे घर जाकर बताया करते कि एक सैनिक जाति का बच्चा, वो पिताजी इतना होशियार है, वो हम में सबसे होशियार है, तो हम क्या करें। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, मनुवादी व्यवस्था के लोग परेशान हुए और उन्होंने ही बहकाकर उसको पढ़ने से रोकने का काम किया। जब वो काम भी नहीं चला तो उन्होंने उनके पिताजी को कहा कि तुम इसकी शादी कर दो, ये शादी के बाद जो है अपने दिमाग में आ गए ठीक रहेगा, अपना खेत का काम करेगा। तो महात्मा ज्योतिबा फुले की शादी सावित्रीबाई फुले से मात्र 13-14 वर्ष की आयु में कर दी गई। लेकिन उन्होंने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। उन्हें यह लगा कि इस देश के अंदर जहां पर पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली वो पानी नहीं पी सकते, उस तालाब के अंदर जिसमें मतलब आदमियों को पीने का अधिकार नहीं है और कुत्ता बिल्ली और जानवर उसमें पी सकते हैं, तो मन घृणा से भर गया। उन्होंने बीड़ा उठाया कि इस सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा।
उन्होंने सबसे पहले जो उनके घर में हौज था पानी के लिए, वो शूद्र लोगों के लिए खोल दिया कि आप पानी की दिक्कत ना माने, पानी आप यहां से ले। लेकिन उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। सबसे बड़ा उन्हें जो दुख हुआ अपने जीवन का, वो ऐसा दुख हुआ कि वो जवान थे उस समय। एक उनका ब्राह्मण मित्र था, मित्रता कोई भी हो, जब उसकी शादी का प्रस्ताव रखा गया ब्राह्मण मित्र का, तो उसने सबसे पहला निमंत्रण अपने दोस्त को दिया। आज भी ऐसी व्यवस्था है, कोई किसी से और कि भाई हम भैया बारात में चलियो। अब वो बड़े खुश हुए, भाई देखो निमंत्रण मिला। अब तो खैर ऐसा है, लोगों में टाइम नहीं है, लेकिन उस समय तो बहुत बड़ी बात थी कि भाई निमंत्रण, भाई चिट्ठी आई है, पर्चा भेजा भाई। इसलिए वो तैयार हो गए, बड़ी खुशी खुशी से तैयार हो गए। और वो अपने बढ़िया, थोड़ी उन्हें देर होगी तो कुछ बारात चलने का टाइम हो गया। तो जो उस तरह के वहाँ ब्राह्मण परिवार थे वो कहने भाई चलो। लड़के के पिताजी ने भी कहा, सबने कहा। उसने कहा कि मेरे एक मित्र हैं, वो आएंगे जब भी मैं चलूँ, उससे पहले यहाँ से हम बारात गाड़ी में या जैमिल जाएंगे, वो नहीं चलेगी। लेकिन हाँ, जब ज्योतिबा फुले आए तो देख का दे लोगों ने ना आंखें होश छोड़ ली, भाई ये तो दलित है, ये कैसे। उन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि या तो ये बारात में जाएगा, नहीं तो हम नहीं जाने के, सब सारे रिश्तेदार नहीं जाने के। तो तेरी हिम्मत कैसे पड़ी बारात में चलने के लिए आने की। तो बड़ी निराशा हुई, कुंठा हुई। उन्होंने कहा भैया मैं तुमसे फिर मिलूंगा, तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन संकल्प लिया कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए, इस समाज की व्यवस्था जो परेशान है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए संकल्प ले लिया कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो उसने पढ़ाई पूरी करके सभी धर्मों का, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बाद अभी मैं बता रहा था आपको कि शादी उनकी कर दी गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगातार उस मिशन पे लगे रहे। उनके पिताजी को बहका दिया गया ब्राह्मणवाद लोगों ने कि ये तो तेरी जो बहू है और तेरा बेटा है, ये बढ़िया नहीं है, ये समाज का नाम और तेरा नाम खराब करेगा, गंदा करेगा। तो इन्हें उन्होंने धमका के भाई तुम, उन्होंने कहा नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा गलत काम जिससे आपका नाम खराब हो। कि नहीं नहीं, दोनों में से एक काम होंगे, या तो तुम पढ़ाना बंद करोगे और नहीं तो यहां से घर से जाना पड़ेगा। उन्होंने उसके उलट का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा चल श्यामती, हम अब और ही कहीं रहेंगे, हमारा यहाँ कोई रहना। जब वो घर से निकले, गांव में से निकले, तो भी उनके परिचित थे, वो मिल गए। उन्होंने कहा भाई क्या बात। तो उनमें महिला भी थी, फातिमा से। उसने कहा बहन जी ऐसे ऐसे कुछ ब्राह्मणों ने पिताजी को बहका दिया, और उन्होंने हमें कहा कि भाई यहाँ नहीं रहना। तो उन्होंने कहा आश्रय दिया कि तुम यहाँ। और फिर वो वहां रहे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई का काम नहीं छोड़ा, लगातार चलते रहे। और उसके बाद उनके ऊपर आक्रमण भी कराए गए, मारने तक की कोशिश की गई कि कहीं हट जा, लेकिन वो हटे नहीं। ऐसे ही माता सावित्रीबाई फुले, जब वो शिक्षित होगी, वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थी, कहीं भी गांव में जाती थी, लोग कीचड़ फेंक देते थे। अब वो एक दिन ऐसे आई तो बहुत रोने लगी। उसने कहा श्यामती रोवे ना, क्या बात है जी, ऐसे बताओ मैं जाऊं तो कोई कीचड़ फेंक दे, कोई गंदी गंदी गालियां दे, कुछ ऐसे करें। तो उसने कहा कोई बात नहीं, एक साड़ी ओढ़ ले जाएगा। ये तो गंदी मानसिकता के लोग हैं, गंदा ही काम करेंगे, अच्छा काम कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा। और इसीलिए काफी दिन बाद इस देश के अंदर एक और मसीहा हुए, दलितों के पिछड़ों के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। उन्होंने भी उन्हें अपना तीसरा गुरु माना, क्योंकि उन्होंने उसके मिशन को आगे बढ़ा। तो मैं उनको भी नमन करता हूं। उन्होंने भी इस 85% लोगों के लिए जो काम किया, शायद वो कहीं नहीं किया गया। आज अगर वो ना होते तो ये समाज कहीं ना होता, इसका कोई अस्तित्व नहीं। तो मेरा कहने का वैसे तो बहुत है, लेकिन मुझे भी सवेरे से बोलते बोलते गला भी हो गया, और भी मुझे 2-3 जगह जाना है। मेरी आप लोगों से यही है कि आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, यहाँ आए। आज उन महामानव का जन्मदिन है जिन्होंने इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर एक नाम रोशन किया। और हम यहाँ के माध्यम से भी, प्रधान जी भी अपनी पैड पर लिख कर दे दिए मुझे कि
महात्मा ज्योतिबा फुले को और माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न दिया जाए और उनके नाम से जितना महिला विद्यालय हैं हर गांव के अंदर माता सावित्रीबाई फुले कन्या विद्यालय खोले जाए और जो शिक्षा के जनक हैं जिन्होंने शिक्षा देने का काम किया उनके नाम से भी चौराहा का नाम किसी अच्छी जगह उसका नाम जो है शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम दिया जाए। और ये सारी चीज होने के बाद भी हम सबसे यही प्रार्थना करें कि शिक्षित बनो, चाहे आप रोटी कम खाओ, लोग तो नाराज है रोटी खाओ, मैं कहूँ रोटी पूरी खाओ, नहीं तो पढ़ाने के लिए तो बच्चों को जरूर पढ़ाओ, उसमें तो कुछ बचत कर गए। अगर शिक्षा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है कि वो सब पिए वही गुर्रा है जी। अभी जिसे हम दूध से हाथ लगाना पसंद नहीं करते, अधिकारी भड़का होगा तो सर सर बाबूजी आओ, उसी के लिए तैयार है। अब भी है ये, अभी ये गया नहीं है, बहुत है अभी जो उन्होंने झेला, वो तो बहुत बड़ा दुख था। वो तो परछाई से भी डर था, थूकने से भी डर था, रास्ते को चलने से भी डर था, लेकिन अब नहीं है। अब हम अगर शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे तो हम जहां थे पहले जैसे थे, राजा महाराजा थे, ऐसे ही हम दोबारा बन सकते हैं। लेकिन शिक्षा जरूरी है। और पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। रात के समय सब लोग यहाँ इकट्ठे, और प्रधान जी से मैं चाहूंगा कि 2 शब्द जो है आप सभी लोग पुष्प अर्पित करें। एक आदमी भाई फोटो लेते रहिए।